आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। आज परिवहन दिवस है, साथ में विज्ञान दिवस भी है और उत्तराखंड में इन दोनों का एक शानदार गठजोड़ देखने को मिला है। किस तरह से परिवहन बिना विज्ञान के नहीं चल सकता और विज्ञान की कल्पना भी परिवहन के बिना नहीं की जा सकती है। उत्तराखंड के परिवहन मंत्री इस वक्त मेरे साथ हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें चलाने का एक जो बीड़ा उठाया गया उत्तराखंड में, और अब तो BS6 की भी बात हो रही है। जो पुराने इंजन के ऑटो हैं, विक्रम हैं, पुरानी बसेज हैं, वो भी अब हटाने का क्रम चल रहा है। प्रदूषण को लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया। क्या कुछ चल रहा है विभाग के भीतर, बात करेंगे। मंत्री जी, इलेक्ट्रिक बसें लेकर आप आ रहे हैं, अच्छा उपयोग विज्ञान का परिवहन के साथ। आज तो परिवहन दिवस भी है जी। आज विज्ञान दिवस के साथ साथ परिवहन दिवस भी है। मैं उत्तराखंड के लोगों को इस विज्ञान दिवस की और परिवहन दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा, जय जवान जय किसान और जय अनुसंधान, और अनुसंधान के रूप में विज्ञान को बहुत महत्व दिया जा रहा है और आज हम विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े भी हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो आज परिवहन दिवस है, उस दिवस के रूप में हमने अपने उत्तराखंड में परिवहन विभाग में बहुत से आमूलचूल परिवर्तन करने का काम किया है। हम परिवहन विभाग के घाटे को पाटने में कामयाब हुए हैं। हम 600 नए वाहन ला रहे हैं, जिसमें 200 इलेक्ट्रिकल वाहन, 200 CNG वाहन और 200 हम पहाड़ों के लिए वाहन खरीद की प्रक्रिया हमारी शुरू हो गई है। और चूँकि प्रदूषण से उत्तराखंड को मुक्त करने के लिए 10 साल से ऊपर हमारे जो छोटी गाड़ियां हैं, जो 2 व्हीलर हैं, 3 व्हीलर हैं, जो ये हैं, इनको हम समय दे रहे हैं कि वो जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां हैं, जिनको 10 साल पूरे हो गए, या तो वो CNG में कन्वर्ट करें, या वो इलेक्ट्रिकल वाहन में कन्वर्ट करें, या नई गाड़ियों में वाहन में कलेक्ट करें। हमने इनको मार्च 2023 तक का समय दिया है। बहुत से यूनियन के लोग मेरे पास आ रहे हैं, वो समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, मगर इससे पहले हमको CNG और इलेक्ट्रिकल चार्जिंग स्टेशन खोलने पड़ेंगे। उसके लिए हमारा प्रयास है और मेरा प्रयास है कि मार्च तक हम, अभी हमारे पास 4 CNG के स्टेशन हैं, हम उसको 15 करेंगे। लोगों को हम सुविधा देंगे और जब हम उनको सुविधा देंगे तभी हम वाहन हटाएंगे। हमने रोज़गार देना है, लोगों को बेरोज़गार करना हमारा मकसद नहीं है। मगर चूँकि NGT ने सरकार को ये आदेश दिए हैं, तो NGT के आदेश का भी पालन करना है। और भवन स्वामी, जो हमारे निजी वाहन स्वामी हैं, जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं, जो इनको डीजल पेट्रोल वाले हैं, इनको भी संरक्षण देने की आवश्यकता है। सरकार जो भी निर्णय लेगी वो जनहित में लेगी और लोगों को रोज़गार सृजन करने के लिए देगी। मगर आने वाला समय इनको किसी भी परिस्थिति में 10 साल से ऊपर के वाहनों की व्यवस्था हमको करनी ही करनी पड़ेगी। मैं अभी कुछ दिन पहले मंत्री जी कुछ ऑटो विक्रम वालों के पास भी गया था। जो बात आप कह रहे हैं वही उन्होंने कहा कि देहरादून एक ऐसा शहर है जहां आप राजपुर रोड को देखेंगे तो पूरी चढ़ाई है, कहीं पर ढलान है, और शहरों की तरह प्लेन की तरह नहीं है। तो इलेक्ट्रिक जो वाहन आएंगे वो बहुत सक्सेस नहीं है। दूसरा, CNG के अगर शहर के भीतर प्लांट लगाने की बात आएगी तो जितने पेट्रोल पंप इस समय हैं, अगर वो चाहेंगे भी तो उनके पास मानक या उतना एरिया है ही नहीं। तो भीतर कैसे लगाएंगे आप CNG के प्लांट? और वो इलेक्ट्रिक वाहन का इशू तो नहीं आएगा आगे जाके कि जो रोड की जो स्थिति है? देखिए, हमारे पास रोडवेज के बाद भी स्थान है, हमारे पास SBT है, हमारे पास ट्रांसपोर्ट नगर है, हमारे पास हरबटपुर है, हमारे पास हरिद्वार है, हमारे पास रुड़की है, हमारे पास भगवानपुर है। कई तो रोडवेज के स्टेशन डिपो हमारे पास हैं। हम लोगों का सहयोग भी लेंगे और प्राइवेट सेक्टर से भी सहयोग लेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो चार्जिंग स्टेशन हम सौर ऊर्जा के भी लगाएंगे, छोटे प्रोजेक्ट लगाएंगे, हम जनपदों में भी लगाएंगे। पूरा प्रयास होगा कि जब हम इलेक्ट्रिकल और CNG लाएंगे तो हमको व्यवस्था भी देनी पड़ेगी। इसके लिए हमने प्लान तैयार किया है और हम हर कीमत पे ये काम करेंगे। परिवहन की जब चर्चा होती है तो उत्तराखंड में जो पिछले आंकड़े भी बताए जाते हैं कि बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भी हुई हैं, कभी लापरवाही भी सामने आई है, कभी सड़कों का भी मसला उठता है।
उसको लेकर आप कितने संजीदा हैं? विभाग आगे क्या प्लान कर रहा है? पहाड़ में दुर्घटनाएं रुके, लोगों की जान माल की रक्षा करे, इसके लिए परिवहन विभाग बहुत गंभीर है। अभी हमने एक BLD ऐप का प्रारंभ किया है। वो ऐप के माध्यम से गाड़ी की स्पीड क्या है, गाड़ी कौन से स्थान पर गई है, गाड़ी में कितने सवारियां हैं, गाड़ी की फिटनेस की स्थिति क्या है, वो एक क्लिक के अंदर आपको पता कर देगी। इलेक्ट्रिक बस में तो कोई ब्लैक बॉक्स टाइप का भी है, वो सारी चीज़ें उसमें सारी चीज़ें हमने वो कर रखी हैं। और दूसरा, हम जो हमारा रोड सेफ्टी का जो बजट है, उस पर हम ब्लैक स्पॉटों का चयन कर रहे हैं, हम डिवाइडर लगा रहे हैं। हम अपने जो कार्यदायी संस्थाएं हैं, चाहे NH है, चाहे BRO है, PWD है, PMJSY हैं, सबके साथ समन्वय करके जहाँ जहाँ दुर्घटना संभावित रोडें हैं उनको ठीक करने का काम, वहाँ पर डिवाइडर लगाने का काम, और CC कैमरों के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम रोड सेफ्टी के माध्यम से लोगों की जान सुरक्षित करने के लिए कोई भी उपाय हो उसमें हम कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे परिवहन मंत्री जिन्होंने कहा कि आने वाले समय में जो एक चुनौती है पहाड़ी क्षेत्रों में जो दुर्घटनाएं हैं उन्हें रोकना है, उसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। साथ ही जो इलेक्ट्रिक बस हैं और प्रदूषण के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उसमें तेजी लाएंगे, और जो भी वाहन चालक हैं, चाहे वो ऑटो विक्रम वाले हैं, उनके हितों का ख्याल भी रखा जाएगा। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जयभारत टीवी।